दोस्तों, यदि आप भी आरसीबी की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बेहद ही सांस रोक देने वाले मुकाबले में विराट कोहली की आरसीबी ने राहुल के लखनऊ को बेहद ही रोमांचक मुकाबले में हराते हुए इस साल के आईपीएल में अपनी 5वीं जीत दर्ज कर ली है। और जिस तरीके से आरसीबी ने आज का मुकाबला जीतते हुए पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया है और कैप्टन प्लेसेस उनके साथ जोश हेजलवुड ने मुकाबले में अपनी छाप छोड़ी है। आपको बता दें कि बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा और आइए आपको हम पूरे रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और केएल राहुल में कौन है शानदार बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, कांटे की टक्कर में लखनऊ के कैप्टन केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके इस फैसले को सही साबित करते हुए दुष्मंता चमीरा ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर बेंगलुरु के खेमे में खलबली मचाकर रख दी। जी हां, एक बार फिर से नहीं चला विराट कोहली का बल्ला। आपको बता दें कि पहले ओवर में दुष्मंता चमीरा ने युवा बल्लेबाज अनुज रावत और विराट कोहली का बड़ा विकेट लेकर आरसीबी को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन इसके बाद द बिग शो मैक्सवेल ने आते ही घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में 23 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। लेकिन पावर प्ले के भीतर ही कुणाल पांड्या ने मैक्सवेल को आउट करके मजबूत वापसी करी। आपको बता दें कि आरसीबी को चारों खाने चित कर दिया और पहले पावर प्ले में अनुज रावत ने 4 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया। तो इसके बाद कोहली अपना खाता नहीं खोल पाए और आखिर में ग्लेन मैक्सवेल का बड़ा विकेट आया, जिन्होंने 11 गेंदों में 23 रन बनाए और अब यहां से पारी की जिम्मेदारी थी कैप्टन डु प्लेसिस और युवा बल्लेबाज प्रभु देसाई पर। लेकिन थोड़ी बहुत साझेदारी निभाने के बाद प्रभु देसाई ने 9 गेंदों में 10 रन बनाए और वो आउट हो गए। उन्हें होल्डर ने अपना शिकार बनाया और पिछले मुकाबले की तरह एक बार फिर से आरसीबी फंस चुकी थी और 65 रन पर ही उसके 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। पर युवा बल्लेबाज शहबाज अहमद ने एक बार फिर से ये बता दिया कि उन पर आरसीबी इतना भरोसा क्यों जताती है। आपको बता दें कि इस युवा बल्लेबाज ने अपने कप्तान के साथ मिलकर 15 ओवर तक आरसीबी को और कोई झटका नहीं लगने दिया और 21 गेंदों में 25 रन बनाकर वो आरसीबी को एक बेहतर स्थिति में ले ही जा रहे थे कि कप्तान के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग में रन आउट हो जाते हैं और उनको जेसन होल्डर रन आउट करके पवेलियन की राह दिखाते हैं। अब यहां से जिम्मेदारी थी आरसीबी के पारी की कप्तान डु प्लेसिस और अब तक इस टूर्नामेंट में तहलका मचा चुके दिनेश कार्तिक के कंधों पर और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। और आपको बता दें कि कप्तान डु प्लेसिस शतक तो नहीं लगा पाए, लेकिन उन्होंने 64 गेंदों पर 96 रनों की शानदार पारी खेलकर आरसीबी के प्रशंसकों का दिल जीत लिया और उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 2 छक्के लगाए और उन्हें आखिरी ओवर में जेसन होल्डर ने अपना शिकार बनाया। और वहीं दूसरे छोर पर दिनेश कार्तिक को ज्यादा मौका तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 8 गेंदों में 13 रन बनाए और अपनी पारी में एक छक्का भी लगाया। और कप्तान डु प्लेसिस युवा बल्लेबाज शहबाज अहमद और कार्तिक के आखिरी ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत वापसी करते हुए बेंगलुरु ने लखनऊ के सामने 182 रनों का बड़ा लक्ष्य रख दिया। आपको बता दें कि सुपर जॉयंट्स की तरफ से 2 विकेट दुष्मंता चमीरा ने लिए, तो वहीं 2 विकेट 4 ओवरों में 25 रन देकर ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने लिया। तो वहीं कुणाल पांड्या को भी एक सफलता हाथ लगी और आवेश खान और रवि बिश्नोई जैसे बेहतरीन गेंदबाज इस मुकाबले में एक भी सफलता हासिल नहीं कर पाए। दोस्तों, अब यहां से जरूरत थी आरसीबी के 182 रनों के लक्ष्य का जवाब देने का और लखनऊ के 2 नवाब इसके लिए कोहली के विराट गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान पर उतर चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने आते ही अपना काम करना शुरू कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज की आखिरी 2 गेंदों पर चौके लगाते हुए केएल राहुल ने यह बताया कि उन्होंने पिछले मुकाबले में शतक लगाया था और वो अभी भी उसी लय को बरकरार रखे हुए हैं। और दूसरे छोर पर क्विंटन डिकॉक जैसे विस्फोटक बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे और उनके इस स्ट्रगल को ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया और पारी के तीसरे ही ओवर में स्लिप में खड़े ग्लेन मैक्सवेल ने अपने हाथों से कैच आउट कर लिया और कैच आउट करते ही उनकी 5 गेंदों में 3 रनों की पारी का अंत हो गया और तीसरे ही ओवर में 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ को एक तगड़ा झटका लग चुका था। लेकिन दोस्तों, यहां से एंट्री होती है पांडे जी की। जी हां, पिछले मुकाबले में मनीष पांडे ने बेहतरीन फॉर्म दिखाते हुए अच्छी बल्लेबाजी की थी और इस मुकाबले में भी उनके साथ यही उम्मीद थी कि पांडे जी उम्मीदों पर खरा उतरने वाले थे। लेकिन गौतम गंभीर के फैसलों को एक बार फिर से गलत साबित करते हुए 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोश हेजलवुड का शिकार हो गए और इस गेंदबाज ने पहले ही पावर प्ले में अपने 2 ओवरों में 2 विकेट लेकर लखनऊ के खेमे में खलबली मचा दी। और आपको बता दें कि अब जाने से पहले मनीष पांडे ने 8 गेंदों में
केवल 6 रन बनाए थे और इसके बाद कप्तान का साथ निभाने के लिए कुणाल पांड्या आए। जी हाँ, पांड्या पर भरोसा जताते हुए उन्हें बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा जाता है और इस खिलाड़ी ने गौतम गंभीर और कप्तान राहुल के फैसले को सही साबित करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर मुकाबला लखनऊ की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि मैच 28 गेंदों में 42 रन ठोककर कुणाल पांड्या ने आज गजब की बल्लेबाजी की और उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। लेकिन लखनऊ के इस ऑलराउंडर को आरसीबी के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने शहबाज अहमद की गेंद पर कैच आउट करते हुए पवेलियन की राह दिखा दी और यहां से लखनऊ की पारी डगमगा गई। जी हां, जब दीपक हुड्डा और कुणाल पांड्या अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तब लखनऊ ड्राइविंग सीट पर थी, लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जाते हैं लखनऊ की पारी लड़खड़ा जाती है। और आपको बता दें कि 14 गेंदों में 13 रन बनाकर आज दीपक कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वो मोहम्मद सिराज की शॉर्ट पिच गेंद पर फाइन लेग पर खड़े प्रभु देसाई को अपना कैच थमा बैठे और पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर आते हैं घातक बल्लेबाज मार्कस स्टोनिस और लखनऊ को जरूरत होती है 36 गेंदों में 72 रनों की और आयुष बडोनी जैसे युवा फायर पावर और स्टोनिस जैसे घातक बल्लेबाज के होते हुए भी लखनऊ की जीत आसान नहीं दिख रही थी। पर आरसीबी के पास भी जोश हेजलवुड जैसा खतरनाक हथियार था जिसका इस्तेमाल करते हुए डुप्लेसिस ने आसान से दिख रही लखनऊ की जीत को हार में तब्दील कर दिया। जी हाँ, हेजलवुड ने पहले युवा बल्लेबाज आयुष बडोनी को 13 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा दी और वहीं इसके बाद खतरनाक दिख रहे मार्कस स्टोनिस को भी अपनी एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड करते हुए उनके 15 गेंदों में 24 रनों की एक छोटी सी पारी का अंत कर दिया। और इसके बाद लखनऊ के पास और कोई बल्लेबाज नहीं बचता है। जी हाँ, जेसन होल्डर के तौर पर लखनऊ के पास एक आखिरी हथियार जरूर था पर वो भी काम नहीं आ सका और हर्षल पटेल के आखिरी ओवर में उन्होंने 2 छक्के जरूर लगाए पर लखनऊ की जीत से 18 रन पीछे रह गए और इस तरीके से एक रोमांचक मुकाबले में डुप्लेसिस और विराट कोहली की टीम ने बाजी मान ली। तो दोस्तों, आप आरसीबी की इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।